आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो भी आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, तो ये संबंधित है आपका हर मैथ्स में। तो सबसे ज़्यादा बेस यही होता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसको सरल करना हमें आना चाहिए, सरलीकरण हमें आना चाहिए, उसका सिंप्लीफिकेशन कैसे हम करेंगे वो सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो बहुत धैर्यता से हमको पढ़ना है। आपको पेन और कॉपी निकाल लेनी है और हमारे साथ कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो चलिए पहले तो मैं बता दूं कि सिंप्लीफिकेशन को हमें पढ़ना कैसे है। देखिए सिंप्लीफिकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, सब लोग देखिए नोट्स बनाएंगे, क्योंकि अब जो मैंने आपको सबको क्वेश्चन करवाने हैं वो एक साथ करवाने हैं। क्योंकि पहले मैं आपको पूरा समझाऊंगा कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो सब बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक साथ देखिए 4 दिन हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे और 5वें दिन हम क्वेश्चन लेके आएंगे आपको। तो 5वां दिन कौन सा होता है, तो शुक्रवार का 5वां दिन होता है, ठीक है। तो शुक्रवार को हम क्वेश्चन करेंगे केवल, है ना। और शुक्रवार के साथ अगर मन हुआ हमारा तो शनिवार को भी एक क्वेश्चन सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें आप क्वेश्चन कर लेंगे। इस तरीके से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, सरलीकरण। तो सरलीकरण हमें पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। 2 पार्ट कौन कौन से हैं, तो बहुत ध्यान से भाई समझो। एक पहला पार्ट हो गया अलजेब्रा, यानी हिंदी में कहते हैं बीजगणित, सभी को पता होगा। सिंप्लीफिकेशन में अलजेब्रिक पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बीजगणितीय सवाल काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको भी हम करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा जितना आपका पूछा जाना है दिमाग में तो पहले वही बैठा लो, क्योंकि जितना पूछा जाना है बस उतना ही हमको पढ़ना है, ठीक है। तो हम उतना ही आपको बताएंगे जितना आपके लिए आवश्यकता है, ठीक है। दूसरा इसमें पढ़ना है हमको फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी इसको हम कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं, भिन्न, ठीक है। तो भिन्न भाई 3 टाइप होती है। देखिए सरलीकरण को हमें 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ना है। एक अलजेब्रिक पोर्शन वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हमें कंप्लीट करने हैं, और दूसरे फ्रैक्शन में कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो हमको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अब एक चीज़ समझ लीजिए, जो फ्रैक्शन होते हैं ये आपको 3 टाइप में पढ़ने हैं। वो 3 टाइप कौन कौन से हैं, तो 3 टाइप आपको मैं बता रहा हूँ। पहला तो सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा है आपका, इसी में पहले तो कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन, और तीसरा आपको पढ़ना है डेसिमल फ्रैक्शन। इसको हम कहते हैं साधारण भिन्न। साधारण भिन्न, देखिए डिवाइड करके पढ़ने में अलग मजा है, ठीक है। डिवाइड करके पढ़ने में अलग मजा है, क्योंकि साधारण भिन्न के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो हमको पता चलते रहेंगे। डेसिमल फ्रैक्शन के क्वेश्चन जैसे आएंगे तो डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न। और आपका कंटिन्यूड फ्रैक्शन, इसको कहते हैं वितत भिन्न। क्या कहते हैं, वितत भिन्न कहते हैं, वितत भिन्न कहते हैं, ठीक है। वितत भिन्न, और कहीं कहीं पर प्रयोग किया जाता है इसी का दूसरा नाम सतत भिन्न। क्या प्रयोग किया जाता है, तो सतत भिन्न भी इसका दूसरा नाम प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो फ्रैक्शन 3 टाइप में हमको मिलेंगे, ठीक है। सिंपल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, कंटिन्यूड फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन, साधारण फ्रैक्शन की बात करें तो साधारण फ्रैक्शन में कौन कौन से टाइप आते हैं, तो मैं बता दूं साधारण फ्रैक्शन को P/Q फॉर्म में लिखा जाता है। साधारण फ्रैक्शन को P/Q, बहुत ध्यान से समझना है हर एक चीज को, बिल्कुल ये समझ लीजिए बेसिक। अगर आपका, मैं बार बार आपका ध्यान उसी जगह पर ले जा रहा हूँ कि बेसिक जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतनी ज़्यादा चीज़ें हमें बहुत अच्छे से आएंगी। क्योंकि मैं ये छोटी चीज़ बता रहा हूँ, ये सबको आती होंगी, लेकिन जिन बच्चों को नहीं आती उनके लिए रामबाण है, ठीक है। चलिए P/Q, P मतलब देखिए साधारण भिन्न हमेशा P/Q फॉर्म में लिखी हुई दिखेगी तुम्हें। तो P मतलब होता है P अंश, ऊपर वाली चीज़ क्या होती है, अंश होती है, और नीचे वाली चीज़ क्या होती है, हर होती है, ठीक है। अंश को ही इंग्लिश में कहते हैं न्यूमरेटर, ठीक है। और हर को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं।
ठीक है, डिनोमिनेटर कहते हैं। तो अंश और हर से क्या बनती है, साधारण भिन्न बनती है। ठीक है, अब p/q फॉर्म में तो बहुत सी भिन्न लिखी जा सकती हैं, जैसे 3/4, 2/3। ये सारी भिन्न क्या है, ये सारी भिन्न आपकी साधारण फ्रैक्शन में आ जाएंगी, साधारण भिन्न में आ जाएंगी, सिंपल फ्रैक्शन में आ जाएंगी। 3/4, 2/3। अब जान दो कौन सी भिन्न लिखना गलत है, कैसे भिन्न को हम गलत लिख सकते हैं। तो हमेशा एक भिन्न के बारे में हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, जो हर वाली वैल्यू होती है वो हमेशा अंश से बड़ी होती है, वो फ्रैक्शन हमेशा सही मानी जाती है, वो भिन्न हमेशा सही मानी जाती है। जैसे 2/3 करेक्ट, बिल्कुल सही भिन्न लिखी हुई है। 3/4 बिल्कुल सही भिन्न लिखी हुई है। लेकिन कोई कह दे 4/3, तो भाई ये गलत भिन्न लिखी हुई है, ये लिखने का तरीका नहीं है। मैथ्स इसको परमिशन नहीं देता है कि 4/3 ऐसे लिखा जाएगा। तो मैथ्स क्या कहती है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको सही बटे में तुरंत चेंज करते हैं। अगर आपका अंश कभी भी क्वेश्चन आपने निकाला 4/3 निकल रहा है, तो 4/3 में अगर ऑप्शन है तो ठीक है, लेकिन 4/3 में ऑप्शन नहीं मिलेगा। ऑप्शन आपको सही बटे में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 वैल्यू ऊपर, अंश की वैल्यू, अंश जानते हो ना, ऊपर की वैल्यू ज़्यादा है नीचे की कम है, और ऐसी भिन्न कभी नहीं होती है। भिन्न क्या कहती है, नीचे की वैल्यू ज़्यादा हो, नीचे की वैल्यू ज़्यादा हो, ऊपर की कम हो। ठीक है, तो 4/3 लिखा हुआ है, तो हम इसको 3 का पहाड़ा कितने बार जा रहा है, तो हमने कहा 1 बार जा रहा है, तो 1 लिख दो इधर, और सही शेषफल जो रिमाइंडर बचेगा, 3 का पहाड़ा 4 में 1 बार गया, 3 × 3, शेषफल बचा 1, तो आपका 1/3। तो एक चीज़ और समझ में आ गई, जो साधारण भिन्न होती है आपका 3/4, 2/3, 4/3 ये तो होती हैं, लेकिन जिसमें आपका अंश की वैल्यू ज़्यादा होती है, अंश बड़ा होता है हर को, तो ये भी आपकी साधारण ही है, ये भी आपकी साधारण भिन्न है। 1 सही 1/3 यानी 1 + 1/3। अब इसको थोड़ा सा अगर और अच्छे तरीके से लिखना है तो हम इसको कह सकते हैं 1 + 1/3। 1 यहाँ पे सही बटे की 1 को अगर अलग करेंगे तो 1 + 1/3, इसको अलग करके इस तरीके से लिखा जाता है। कोई भी सही बटे में अगर भिन्न है तो उसको हम 1 + 1/3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। तो हम ये साधारण भिन्न जान गए, p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। जो सही तरीके से एक भिन्न लिखी जाती है उसमें हर की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है, अंश हमेशा छोटा होता है। वो लिखने का बिल्कुल बेहतरीन तरीका, मतलब बिल्कुल सही तरीका है। अब इसके बाद जिस भी भिन्न में अगर अंश की वैल्यू ज़्यादा है तो उसको 4/3 ऐसे ये मिली, इसमें अंश की वैल्यू ज़्यादा है 3 से, हर से, तो क्या करेंगे, इसको हम दूसरी वैल्यू में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, है ना, परिवर्तित कर देते हैं। तो 1 हम क्या लिखते हैं, 1 सही 1/3 इसको लिखने की कोशिश करेंगे। तो और 1 सही 1/3 अगर लिख दिया तो 1 सही 1/3 को 1 + 1/3 यानी p/q है। और दूसरा साधारण भिन्न में क्या बन जाएगा, दूसरा साधारण भिन्न बन जाएगा p सही q/r। ये फॉर्म भी लिखी जा सकती है। ठीक है, तो एक तो ये साधारण चीज़ हो गई। अब इसके बाद दशमलव भिन्न में आते हैं। दशमलव भिन्न में आते हैं, दशमलव भिन्न क्या होती है। देखिए, जो दशमलव भिन्न होती हैं भाई, दशमलव भिन्न से ही मतलब है दशमलव, यानी कि जिनका हर 10 या 10 की घात हो, जिनका हर, जिन भिन्नों का हर 10 या 10 की घात हो। जैसे हमने कहा 1/10, तो 1/10 क्या है, डेसिमल भिन्न है, डेसिमल फ्रैक्शन है, दशमलव भिन्न है। 1/10 की घात यानी 10, 1/10 स्क्वायर, 1/10 क्यूब। ठीक है, यहाँ पे एक ही नहीं, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। जैसे हम कह दें 3/10, ये क्या है, ये आपकी दशमलव भिन्न है। ठीक है, 1/100, 10 स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, तो ये आपका क्या है, दशमलव भिन्न है। ठीक है, ये इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो दशमलव भिन्न भी हम जान चुके, जिनका हर जो 10 के फॉर्म में होगा, 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा, यानी 10 हो या 10 की घात हो, वो आपकी डेसिमल भिन्न आ जाएगी। इसको अभी हम बताएंगे कैसे करना है। डेसिमल फ्रैक्शन में बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, डेसिमल भिन्न से ही हम पहले दशमलव का ज्ञान लेंगे, फिर दशमलव से जितने भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं वो सब सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हमें साधारण भिन्न पढ़नी है, फिर डेसिमल भिन्न पढ़नी है, फिर वितत भिन्न पढ़नी है। ठीक है, तो यही इतना कंप्लीट पोर्शन बहुत बड़ा हो गया भाई। अभी देखना कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो हम सब चीज़ें यहाँ से कंटिन्यू करेंगे ना। अब कंटिन्यूड भिन्न कैसी होती है, ये भाई जो भिन्न होती है, आप इसको लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लंगड़ी भिन्न, लंगड़ी भिन्न कहते हैं। आप इसको लिख लीजिएगा, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी, लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। जैसे आपको कहीं पर क्वेश्चन ऐसे दिखता होगा, 1 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/2 प्लस 1 सही 1/2 प्लस 1/2।
तो ये क्वेश्चन आपको जहां पर इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है, तो ये क्या होते हैं वितत। आपको दिख रहा होगा 1/2 है, फिर 2 में फिर प्लस 1/2, फिर नीचे वाले हर में फिर 1/2 जोड़ दिया, फिर नीचे हर में फिर 1/2 जोड़ दिया, तो चलता हुआ चला जा रहा है, वितत, कंटिन्यू हो रही प्रोसेस यही। तो ऐसे जब क्वेश्चन मिलते हैं तो इनको हम कहते हैं वितत भिन्न। ये भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनको सॉल्व करने का तरीका मैथ्स क्या कहती है, नीचे से स्टार्ट करो सॉल्व करना। कहाँ से? नीचे से स्टार्ट करो सॉल्व करना, ठीक है। तो हम ये जान गए जहाँ पे वितत भिन्न के क्वेश्चन मिलेंगे उनको हम नीचे से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब वितत भिन्न है तो पहले हमें साधारण भिन्न आनी चाहिए। साधारण भिन्न को हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, ठीक है। तो पहले फटाफट सीखते हैं साधारण भिन्न को हम कैसे घटाते हैं। देखिए फिर से मैं आपको बता दूं, सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है हम। फ्रैक्शन और अलजेब्रा 2 पार्टों में हमने डिवाइड किया है। अलजेब्रा को अलग पढ़ेंगे, फ्रैक्शन को अलग पढ़ेंगे। फ्रैक्शन में ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, आप लोगों को मिले भी होंगे। वो सारे क्वेश्चन मैं टाइप वाइज करवाऊंगा, बस धैर्यता आप लोग बनाए रखिए, ठीक है। चलिए अब सिंप्लीफिकेशन में ही हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन जो आप इसको टॉपिक भी कह सकते हो, ठीक है, और आप इसको टाइप भी कह सकते हो। फ्रैक्शन टाइप का क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन टाइप में हम लोग 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप, इस तरीके से आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शन आप लोग लिख लीजिए, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी भिन्न। और भिन्न में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो भिन्न में हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण भिन्न। जो हम अब क्वेश्चन करेंगे वो हम कौन से करेंगे, साधारण भिन्न के करेंगे। साधारण भिन्न के क्वेश्चन करेंगे। तो साधारण भिन्न के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को पहला टाइप लगाना है। पहला टाइप क्या है, हमको तुलना, भिन्नों की तुलना पर आधारित क्वेश्चन करने हैं। भिन्न की तुलना पर आधारित। भिन्न की तुलना पर आधारित प्रश्न करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ यहाँ पर बेसिक सी जानकारी आप सभी को पता होंगे, लेकिन कुछ बच्चे हैं उनकी कॉल आती है, सर थोड़ा सा बेसिक से बताइए। तो उस वजह से हम आपको 4 टाइप और बताएंगे। पहला टाइप होगा भिन्न को जोड़ना, भिन्न को जोड़ना। दूसरा टाइप होगा भिन्न को घटाना। और आपका तीसरा टाइप होगा भिन्न को गुणा करना। और यहीं पर हम सीखेंगे भिन्न को गुणा के साथ भाग करना, भिन्न को भाग करना, ठीक है। तो भिन्न को जोड़ना, भिन्न को घटाना। तो अभी थोड़ी देर के लिए इसको पोस्टपोन करते हैं, पहले भिन्न को जोड़ना सीखते हैं। तो भिन्न को हम कैसे जोड़ेंगे ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। भिन्न को जोड़ने के लिए सब पहले फर्स्ट नियम क्या है, पहला रूल क्या है, तो फर्स्ट रूल आप लिख लीजिए। फर्स्ट रूल क्या है, तो फर्स्ट रूल आपका ये बन जाएगा यहाँ पर। जैसे भिन्न पहले क्या होता है, 3/5 प्लस 1/5। दो भिन्न हैं जिनके हर क्या है, सेम है। हर आप जान गए हो, भिन्न में हर और अंश होता है। तो भिन्न में अगर हर सेम है तो आप अंश को डायरेक्ट जोड़ दोगे, नियम कहता है, ठीक है। भिन्न में अगर हर सेम है तो आप अंश को डायरेक्ट जोड़ दोगे, कुछ नहीं करना, ना एलसीएम लेना, तो कुछ करना है। तो 3 1 4, क्यों, क्योंकि हर आपके सेम थे। तो 3 1 4, आंसर कितना आ गया, 4/5 आ गया, भिन्न जुड़ गई। कभी आपको मिल जाएगा जैसे 3/6 प्लस 3/2, ये मिल गया। अब इसको जोड़ना है। आपने देखा एक भिन्न ये 3/6, एक भिन्न 3/2 है, लेकिन इसमें हर सेम नहीं है। तो आप हर सेम कर सकते हो बिना एलसीएम लिए। थोड़ा सा अगर दिमाग चलता है, कैसे, हम 2 को 6 बनाना जानते हैं। कैसे, 2 को अगर 3 से नीचे गुणा करेंगे तो भाई ये भिन्न में नियम होता है कि अगर अंश में जो भी करोगे, अंश में गुणा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी भी चीज़ का कर रहे हो, तो आपका हर में भी करना पड़ेगा। तो हमने हर में 3 का गुणा किया तो अंश में भी कर देंगे। तो हमको यहीं पर पता चल गया ये 3 तरफ को कितना है, 9 है, 3 दूना कितना है, 6 है।
ठीक है। अब देखो 3/6 और 9/6 दोनों का हर सेम हो गया। और भिन्न क्या कहती है, भिन्न को जोड़ने का नियम क्या कहता है, अगर हर सेम है तो आपकी भिन्न डायरेक्ट जुड़ जाती हैं। 9 में 3 गए, 9 में 3 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9, 10, 11, 12, 12/6 और 6 से इसको काटा, कितना आ गया, 2 आ गया। 6 दूना 12, 2 आ गया। यानी इसको जब हमने 3/6 और 3/2 को सॉल्व किया तो कितना आ गया, 2 आ गया। ये तो तरीके हो गए। हम एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जो भी भिन्न हम जोड़ते हैं तो भिन्न का जोड़ने का जो नियम कहता है वो कहता है हर हमारे बराबर कर दो और हर बराबर करने के बाद अंश को क्या कर दो, अंश को आप जोड़ लो। ठीक है, अंश को अगर घटाने को कह रहा है, यही नियम घटाने और जोड़ने पे दोनों पे लागू होंगे। ठीक है, हर हमें सेम करना ही पड़ेगा। भिन्न को जोड़ना या घटाना है तो आपको हर क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो हर का सेम करने का नियम क्या कहता है, एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम ले लो, यही सबसे अच्छा नियम है, क्योंकि 2 भिन्न होंगी, उसको मैं बताऊंगा तरीका कैसे हमको सॉल्व करना है। कैसे, देखिए यहीं पर समझते। जैसे 2 भिन्न हैं, हमने लिखा यहाँ पर 3/2 प्लस 2/3। इनको क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो इनको जोड़ने का सबसे, हम क्या कहते हैं, इनको हर को क्या करना है, हर को सेम करना है। तो हर को तो ना 2 को हम 3 बना सकते हैं, ना 3 को 2 बना सकते हैं, लेकिन 2 से बड़ी ऐसी कोई वैल्यू है जिसको 3 को भी बना सकते हैं और 2 को भी बना सकते हैं। तो हम कहेंगे 6 है, 2 को भी हम 6 बना सकते हैं, 3 को भी हम 6 बना सकते हैं। तो अगर हम 6 बनाने के लिए 2 में किसका गुणा करना पड़ेगा, 3 का, ऊपर भी 3 का कर दिया, इधर 2 का, ऊपर भी 2 का कर दिया। तो 3 तरफ को कितना आ गया, 9, 3 दूना कितना आ गया, 6 और 2 दूना कितना आ गया, 4, 3 दूना कितना आ गया, 6। देखिए हर आपके सेम हो गए, 9, 4, 13/6 आंसर आ गया, 13/6। तो एक तो ये प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस थोड़ा बड़ा है, आप थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, एलसीएम मेथड अपनाते हो। एलसीएम मेथड क्या अपनाते हो, जोड़ने के लिए सबसे पहले आप क्या करते हो, एलसीएम मेथड अपनाते हो, 3/2, 2/3। ठीक है, तो क्या करते हो, 3 और 2 का एलसीएम लेते हो, तो 3 और 2 का एलसीएम आ जाता है 6। ठीक है, ये आपका हर हो गया, ये आपका क्या हो गया, हर हो गया। एलसीएम को ही हम हर मान लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम देखो क्या हो गया था, हर हो गया था ना, सॉरी 13/6। यहाँ पर एलसीएम क्या हो गया था, हर हो गया था। ठीक है, तो अब 2 से करने का तरीका समझिएगा, एक बार मैं बताऊंगा फिर नहीं बताऊंगा। 2 का सबके लिए है, ठीक है, सबके लिए, जितने भी बेसिक बच्चे हैं वही वो भी यहाँ पे समझ सकते हैं। देखिए 2 का भाग हम 6 में करेंगे, जितने बार जाएगा, तो कितने बार जा रहा है, 2 3 6, 3 बार जा रहा है। तो 3 का गुणा अंश में कर देते, अंश में जितनी भी वैल्यू, अंश में कितनी वैल्यू 3 है, तो 3 का गुणा, पहाड़ा कितने बार गया था, 3 बार, तो 3 से कर दिया, प्लस 3 का पहाड़ा कितने बार जा रहा है, 2 बार, तो ऊपर अंश की वैल्यू कितनी है, 2, 2 का गुणा 2 से ही कर देंगे। तो 3 तरफ को कितना आ गया, 9 प्लस 2 दूना 4/6 और 9, 4, 13/6। एक ये नियम होता है और ये नियम सभी बच्चे लगाते हैं। 13/6 ये नियम क्या करते हैं, सभी बच्चे लगाते हैं। ठीक है, ये नियम सभी बच्चे लगाते हैं। अब इसके बाद अगर ये भी ना करना पड़े तो अब एक चीज़ और समझो यहीं पर, अगर हमारे पास केवल 2 भिन्न मिल रही है, कितनी भिन्न मिल रही है, केवल 2 भिन्न मिल रही है, 2 भिन्न को जोड़ना है, 2 भिन्न को जोड़ना है। तो आपको हमेशा क्वेश्चन में 2 भिन्न को ही जोड़ना पड़ता है, क्योंकि जब कोई अलग क्वेश्चन बनते हैं, जब कोई जैसे परसेंटेज का क्वेश्चन हो गया, जैसे प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हो गया, उसमें 2 ही भिन्न अधिकतर हमको जोड़ने को मिल जाती हैं। तब हम क्या करते हैं, जैसे 2/3 यहाँ पर लिखा है प्लस 3/2। तो अब ये नियम सीखिए, आपको एलसीएम नहीं लेना, आपको क्या करना है, इनका गुणा इनसे करना है और इनका गुणा इनसे करना है, और ये हर की वैल्यू निकलेंगी। 2 का गुणा 2 से किया, कितना आ जाएगा, 4। फिर 3 का गुणा 3 से करिए, 3 तरफ को कितना आ जाएगा, 9/। आपस में ये गुणा करना है, जो भी वैल्यू नीचे है, जो भी वैल्यू हर में है, आपस में गुणा कर देना है। 3 दूना 6, तो आंसर कितना आ गया, 9, 4, 13/6। आपको यही लगाना है, आपको यही लगाना है। कब, जब 2 भिन्नें जोड़नी है, केवल 2 भिन्नें जोड़नी है, कुछ भी हो, कोई भी भिन्न हो। जैसे हमने कोई भी भिन्न लेनी है, जैसे 5/9 प्लस 4/5, ये जोड़नी है। तो आपको क्या करना है, 5 का गुणा 5 से 5 25 प्लस 9 का गुणा 4 से 9 चौक 36, और फिर आपस में गुणा, हर और हर का आपस में, 9 पना 45। ठीक है, तो 6 5 11 के 1 हासिल लगे, 1 3 3 6 61 बटे कितना आ जाएगा, 45।
ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो करने का तरीका आप समझ गए। जब भी दो भिन्नों को जोड़ना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस कर रहे हैं ना, 5 का 5 से क्रॉस गुणा कर रहे हैं, फिर 9 का 4 से कर रहे हैं। ये जोड़ने का, दो भिन्नों को अगर जोड़ना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 का 5 से गुणा के 25, 4 का 9 से गुणा 4 में 36, फिर आपस में गुणा कर देंगे। एक क्वेश्चन और फटाक से लेते हैं। तो ये चीज़ें आपको सीखनी है, जैसे 2/3 और 3 कह दें 5। तो 5 का गुणा 2 से 5 दूना 10, 3 का गुणा 3 से 3 तरफ को 9 और 5 3 15, यानी आंसर आपका 10 9 19 बटे कितना आ जाएगा 15। ऐसे ही करना है आपको, इसमें एलसीएम नहीं लेना है। हाँ, अब जब दो भिन्नों से ज़्यादा भिन्न आपको जोड़नी है, दो भिन्न से ज़्यादा भिन्न जोड़नी है, यानी 2 प्लस 2 से ज़्यादा भिन्न है, 2 से ज़्यादा भिन्नों को जोड़ना है। तब आपका नियम जान दो क्या फॉलो करता है, तब आपका एलसीएम रूल ही अप्लाई करिए, उससे जल्दी निकलेगा। एलसीएम आपको निकालना पड़ेगा। एलसीएम रूल लगाते हैं, एलसीएम रूल लगाते हैं। जैसे कोई भी भिन्न लेते हैं ना, 1/2 प्लस 2/3 प्लस 4/5, ये दे दिया गया। तो अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? नहीं हो पाएगा, हो भी जाएगा तो बहुत लंबा जाएगा। ठीक है, तब आपको क्या करना है, तब आपको एक एलसीएम लेना होता है। 5 3 जो भी हर हैं, जो भी भिन्नों के हर हैं, उनका एलसीएम लेते हैं। 5 3 और 2 का एलसीएम लेना है। तो 5 3 15, 15 दूना 30। और अगर एलसीएम नहीं ले पा रहे हैं तो ऐसी वैल्यू हम सोच लें जो 5 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए, 2 से भी कट जाए। जो भी हर में वैल्यू दी है, ऐसी भी कोई भी वैल्यू यहाँ पर रखें, ठीक है, जो नीचे दी हुए हर से क्या हो जाए, कट जाए, तो वैसी भी वैल्यू हम मान सकते हैं। समझे? ठीक है, तो 2 को फिर वही करना है, 2 को 30 से क्या करना है, 2 को 30 से डिवाइड करना है। 15 बार जा रहा है, 15 दूना 30, तो 15 का हर से गुणा करना, 15 × 1 यानी 15, प्लस 2 का 30 से हमने डिवाइड किया, 15 बार गया, 15 दूना 30, 15 का 1 से गुणा, 15 का 9 15, प्लस 3 कितने बार जाएगा, 10 बार जाएगा, 3 दहम 30, 10 बार जाएगा, 10 का गुणा अंश से, 10 दूना 20, प्लस 5 का गुणा कितने बार जाएगा 30 में, तो 5 छक्का 30, 6 बार जा रहा है, तो 6 का गुणा अंश से, 6 × 4 6 चौक 24। आंसर हमारा आ गया 30 30 20 50 और 50 24 हो जाएगा 74/30। हमने बताया था ये भिन्न सही नहीं लिखी हुई है, हमने बताया था ये भिन्न सही नहीं लिखी हुई है। मतलब क्यों सही नहीं लिखी हुई है? क्योंकि कभी अंश में वैल्यू ज़्यादा नहीं होती है, कभी अंश में वैल्यू ज़्यादा नहीं होती है, वो भिन्न कभी सही नहीं लिखी होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सही बटे फॉर्म में लेके आएंगे। तो 30 का पहाड़ा कितने बार जा रहा है, 30 दूना 60, उस 60 से कितना ज़्यादा है, 74, 14 जाता है, तो 14 से इस पर ऊपर आ जाएगा, तो 14/30 ये करेक्ट आंसर आ गया। 2 सही 14/30। तो आपको ये भी समझना है हमको कैसे जोड़ना है। तो जोड़ना हल्का फुल्का आप यहाँ से सीख गए। अब इसी में आपको यही घटाने का नियम में कहता है, दो अगर वैल्यू आपको घटानी है, ठीक है, अंतर पता करना है। जैसे अभी हम इस पे भिन्न को घटाना सीख रहे हैं, जैसे 3/4 माइनस 5/6 में घटाना है। तो कुछ नहीं करना, दो भिन्नों को अगर जोड़ना है, दो भिन्नों को अगर घटाना है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या 6 का गुणा 3 से करेंगे, 6 का गुणा 3 से करेंगे 6 3 18, 4 का गुणा 5 से करेंगे 4 5 20 माइनस बटे 6 चौक 24। बाद में वही नियम लगाना है, बस यहाँ पर प्लस का निशान होता तो यहाँ प्लस आ जाता, यहाँ पर माइनस का निशान, यहाँ पर माइनस। 18 में 20 गए, यानी देखो 20 का बड़ा है ना, हमेशा याद रखिए जो चीज़ बड़ी होती है उसी का निशान आता है। तो 20 में 18 जाएगा, लेकिन निशान किस में आएगा, माइनस का आएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, -2/24, यानी 2 से इसको काटा तो 1/- कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, -1/12 इज योर आंसर। ठीक है, ये हो गया। अब किसी को यहाँ पर दिक्कत होगी माइनस प्लस करने में, है ना, माइनस प्लस करने में दिक्कत होती है, तो फटाफट एक बार वो भी समझो, क्योंकि हम हर चीज़ आपको बताना चाहते हैं। जैसे हमको करना है प्लस, और प्लस को अगर ऐड करते हैं तो हमेशा प्लस आता है। ठीक है, यहीं पर माइनस को माइनस से ऐड करते हैं, माइनस की वैल्यू अगर माइनस की वैल्यू है तो हमेशा क्या होगी, जुड़ जाएगी। क्या होगी, जुड़ जाएगी। प्लस और दोनों तरफ प्लस प्लस हैं तो वैल्यू क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर माइनस में आंसर आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे यहीं पर -3 और -4, हमने देखा माइनस माइनस है तो जुड़ेगा, माइनस माइनस है तो जुड़ेगा, 4 3 7, लेकिन वैल्यू किस में आएगी, माइनस माइनस होगी तो माइनस में ही वैल्यू आएगी, -7।
+7 है तो हमने देखा प्लस प्लस है तब भी जुड़ेगा, प्लस प्लस है सेम है तो जुड़ेंगे, माइनस माइनस है तो जुड़ेंगे -7, प्लस प्लस है तो 7 कितना हो जाएगा 14, लेकिन वैल्यू किस में आएगी पॉजिटिव रहेगी, प्लस 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 में ही रहेगी, और प्लस में निशान लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन कभी अगर +4 और -3 आ जाए तब हमने देखा प्लस और माइनस आ गए तो ये आपस में घटेंगे, क्या होंगे घटेंगे, लेकिन अब निशान की बात आएगी तो निशान उसी का यूज लिया जाएगा, उस निशान उसी का प्रयोग में लाया जाएगा जिसकी वैल्यू बड़ी होगी, जिस निशान की वैल्यू बड़ी होगी। तो हमने देखा +4 और -3 घटेंगे तो 4 में 3 गए कितना आया 1 आया, लेकिन अब निशान कौन सा लेंगे तो निशान बड़े वाले का लेते हैं, तो प्लस का है ना, प्लस का 4 बड़ा है तो प्लस का 1, ठीक है। इसी तरीके से प्लस का 8 माइनस का 3 ये ले लिया, ठीक है। तो प्लस का 8 माइनस का 3 हमने लिया यहाँ पर, तो देख रहे हैं निशान किसका बड़ा है, प्लस और माइनस मतलब घटेंगे, लेकिन 8 में 3 के कितना आया 5 आया, और प्लस का निशान बड़ा है तो प्लस का 5, यहीं पर अगर माइनस का 4 और माइनस का 3 और प्लस का 5 वैल्यू दी होती तब हम क्या करते, देखते माइनस माइनस है तो ये तो जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस है तो 4 3 7, माइनस का 7 आ जाएगा और प्लस का 5, ठीक है। अब 7 5 प्लस माइनस घटेंगे यानी क्या है माइनस वाला बड़ा है तो माइनस का निशान ले लेंगे, 7 में 5 के 2 तो -2 आंसर आ जाएगा। ये सब चीज़ें बेसिक हैं, ये आपको क्वेश्चन देखिए होता है ना कि आपकी क्लास में अगर ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती हैं और हम पहली बार मैथ्स पढ़ने बैठ रहे हो तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए हमने सब सारी चीज़ें आपको बता दी। अब क्वेश्चन यहीं पर आपको समझना है, देखिए जो बच्चे अगर ये चीज़ें बिल्कुल मान रहे हैं, ये चीज़ें हमको आती हैं तो स्किप कर देंगे, आपकी क्लासेस चलती रहेंगी, आप यहाँ पर क्या है सबको लेके चला जाएगा, है ना। चलो अब इसी में अगर हमको सही बटे में भिन्न मिल जाए, क्योंकि उसी का तो फॉर्म होता है, जब भिन्न ऊपर वाली बड़ी होती है जैसे 4/3 है तो इसको हम, ये भिन्न लिखना गलत है तो इसको हम बदल के हम परिवर्तित किस में करते हैं, सही बटे में परिवर्तित करते हैं तो 1/1/3 लिखते हैं, 1:1/3, ठीक है। मतलब क्या हुआ 1 सही 1/3 लिखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 9 3 1 4/3 यही आ जाएगा, और इसको अगर अलग अलग करके लिखना है तो 1 + 1/3 लिखते हैं। यानी कहीं पर भी अगर सही बटे की मैं बात कर रहा हूँ, अब जैसे 4 सही 3/5 लिखा है तो आपको इसको फ्रैक्शन में लिखना है, इसमें p/q फॉर्म में बनाना है। तो आप क्या करते हैं 5 का गुणा आप 4 से करते हैं, 5 × 20, 5 का गुणा जो हर में वैल्यू होती है 5, 5 का गुणा आप 4 से करते हैं, 5 × 20 और 20 में 3 जोड़ देते हैं, ऊपर वाली वैल्यू को जोड़ देते हैं, 5 × 20 3 23, तो कितना आ जाता है 23 बटे कितना आ जाएगा 5, 23/5 आ जाएगा, कंफर्म 23 बटे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हम कोई भी भिन्न है सही बटे में लिखिए, आपको ऐसे ही करना है, जैसे 4 सही 3/2, 5 सही 3/4, इसको हमें बदलना है p/q फॉर्म में, तो 2 का गुणा हम 4 से करेंगे, 2 चक्को 8, 8 में 3 जोड़ देंगे, 2 चक्को 8 9 10 11, 11 बटे कितना आ जाएगा 2, इसको सॉल्व करेंगे 4 का गुणा 5 से, 4 पंचे 20 में 3 जोड़ देंगे, अंश वाली वैल्यू जोड़ देंगे, 4 पंचे 20 3 23, 23 बटे कितना आ जाएगा 23 बटे कितना आ जाएगा 4, ये तरीका हो गया। लेकिन अगर सही बटे में ही भिन्न आपको दी हुई है उनको जोड़ना है, ठीक है, उनको जोड़ना है। अब एक चीज़ और इसी में तुरंत सीखते हैं, जैसे आपको फिर से कह दिया 4 सही 3/4 दे दिया, तो बेटा इसको हम 4 सही 3/4 लिखा हुआ है, अगर इसको हम तोड़ के पढ़ना चाहते हैं तो हम कैसे लिखेंगे 4, 3/4 को अलग कर दो प्लस लगा के, प्लस 3/4, कुछ गलत नहीं किया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी वैल्यू है 2 + 1/3, 2 + 1/3, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 + 1/3 इसको हम लिख सकते हैं, 1/3 को हम अलग कर सकते हैं, 2 को अलग कर सकते हैं, बीच में निशान क्या आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो 3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 2 6, 6 1 7/3, यही तो आता है 7/3 आता है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको हो गया एलसीएम लेना पड़ता है, एलसीएम कितना आ जाएगा 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, तो एलसीएम 3 और 1 का एलसीएम 3, 1 का पहाड़ा 3 बार गया 3, 3 दूना कितना है 6, प्लस 3 का पहाड़ा 3 में 1 बार गया तो 1 1 में 1, 6 1 7/3, इधर भी आ गया 7/3, यानी हमारा मतलब है 2 सही 1/3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। इतनी बात कंफर्म हो गई, ठीक है, इतनी बात आपको कंफर्म हो गई। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, देखो कड़ियों से हम चल रहे हैं, एक एक कड़ी जोड़कर आपको क्वेश्चन पर हम ले जा रहे हैं। देखिए अब क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 + 1/3, सॉरी चलिए ऐसे लिख लेते हैं, 2 + 1/3 प्लस 2 सही 1/3
प्लस 3 सही 1/3 प्लस 4 सही 2/3 प्लस 1 सही 1/3। ये क्वेश्चन आ गया, आप जोड़ने को दिया गया। तो अधिकतर बच्चे जानते हो क्या करते हैं, 2 तो लिख लेंगे, 1/3 लिख लेंगे, फिर इसको चेंज करेंगे p/q फॉर्म में। 3 दूना 6 1 7/3, 3 त्रिकोण 9 1 7/3, 3 चौक 12, फिर उसको क्या करते हैं लिख लेंगे, सारी भिन्ने बना लेंगे p/q फॉर्म में, फिर उसके बाद एलसीएम निकालते हैं। तो भाई देर हो जाती है, तो हमको ये नहीं करना है। हम देखो ये फॉर्म लिखा है, इसको हम क्या करते हैं, 2 सही 1/3 है, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस लगा के। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस लगा दिया, तो ये 2 + 1/3 हो गया कन्फर्म। 3 सही 1/3 है, तो बीच में प्लस लगा दो, आप प्लस लगा सकते हो, 3 + 1/3 हो गया। अब यही क्वेश्चन यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी आप प्लस लगा सकते हो, और यहाँ पे भी आप क्या कर लोगे, प्लस लगा लोगे। तो अब देखो 2 अलग लिखा हुआ दिख रहा है, इसी प्रकार 2 ये भी अलग लिखा हुआ दिख रहा है, 3 अलग जो अलग वैल्यू है उनको आप अलग अलग जोड़ लो। कैसे, 1 1 4 5 5 3 8 8 2 10 10 2 12 12 मिल गया हमें प्लस। अब ये वैल्यू आपको अलग लिख लेना, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस ये वाली 2/3 प्लस, आप वहीं पे भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखा ये कि भाई सबका हर तो सेम है, और मैंने बताया भिन्न में अगर सेम हर है, आपका हर सबका सेम है, तो आप अंश को आसानी से जोड़ देते हो। तो 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 बटे, और अंश हमारा सेम था, सेम अंश हमने वही लिख दिया, सॉरी हर हमने वही लिख दिया, 3 प्लस 12, तो 3 दूना 6, यानी 12 और 2 कितना हो गया, 14। इस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे हम भाई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन, अभी ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन कैसे मैं बता रहा हूँ, वो सब चीज़ें आपको सीखनी है, क्योंकि अब हम सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि आप पहले सीखो फिर क्वेश्चन करेंगे। आप पहले सीख लो सारी चीज़ें, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे। जैसे ऐसे ही क्वेश्चन, 3 सही 2/3 प्लस 5 सही 4/3 प्लस 3 सही 2/4 प्लस 5 सही 6/7, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तब आप कैसे करोगे, तब भाई देखोगे इनको 3 सही 2/3 है, तो सबके आगे वाली वैल्यू हमको जोड़ लेनी है। 5 5 3 8 8 8 3 11 11 5 16, पहले ही हमने 16 लिख लिया, प्लस लगा दिया, क्योंकि ये सब में प्लस लगा हुआ था। 3 + 2/3 5 + 4/3 होता है, 5 सही 4/3 को हम 5 + 4/3 भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने पहले आगे वाली सभी संख्याओं को जोड़ लिया। अब बचा क्या, 2/3 प्लस 4/3 प्लस 2/4 प्लस 6/7। अब इसको, इन भिन्नों को जोड़ने के लिए तो भाई हमने बताया था, जब हर सेम नहीं है और भिन्न थोड़ी सी ज़्यादा है, तब आपको एलसीएम लेना है। तब एलसीएम लेने के लिए हम एलसीएम 4 × 7 = 28 और 4 × 12 = 84, कितना आ जाएगा, 84 एलसीएम आ गया। 3 का 84 से करेंगे तो आप देख रहे हैं कितने बार जाएगा, 3 दूना 6, 4 × 7 = 28 बार जाएगा। तो 28 दूना कितना हो जाएगा, 56 प्लस, फिर कितने बार जाएगा, 3 का पहाड़ा 84 में 28 बार जाएगा, तो 28 का 4 4 32 के कितना, 2। तब आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 4 32 के 2 यहाँ से लगे 3, 4 दूना 8 11, 112 आ गया, प्लस 4 का कितने बार जाएगा, तो 21 बार जाएगा, 21 चौक 84 होता है, तो 21 दूना 42 प्लस 7 का कितना, 12 7 84 बरछंग 72। आपको इसको जोड़ लेना है, और जो आंसर आए उसमें 16 लगा देना है। अब जोड़ के देख लेते हैं, 2 2 4 2 2 4 4 2 6 6 6 12 के 2 यहाँ से लगे 1, 7 1 8 4 12 7 1 8 4 12 13 13 5 18 के 8 यहाँ से लगे 1 1 1 282/84 प्लस 16। अभी देख रहे हो 84 यहाँ पर क्या है, 84 छोटा है। हम कहते हैं कभी भी हर आपका छोटा नहीं होना चाहिए, हर आपका बड़ा होना चाहिए। तो हर तो यहाँ छोटा है, अंश बड़ा है, तो हम हर से पहाड़ा पढ़ देंगे। कितने बार जाएगा वो देख ले, तो आतरिक 24 3 बार चला जाएगा। तो देखते 3 चौक 12 3 × 24 = 25, 3 चौक 12 के 2 यहाँ से लगे 1, 3 × 24 = 25, 252 बार जाएगा, 3 बार लेकिन जा रहा है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, भिन्न को 3 सही। अब 252 में 282 घटाओगे तो कितना आएगा, 2 में 2 गए 0 और 8 में 5 गए 3, 3 सही 30 बटे कितना आ जाएगा, 84 और प्लस 16। अब ये 3 फिर 16 में जुड़ जाएगा, तो 16 3 कितना हो जाएगा, 19 सही 30/84। ये आपको आंसर मिलेगा।
19 सही 3/84। ऐसे क्वेश्चन हमको सॉल्व करने को मिल सकते हैं। ये तो हमने ऐसे ही मान लिया, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ा। कहीं कहीं पर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सरल होते हैं लेकिन लिखे बहुत बड़े होते हैं, तो आप उनको देख के बस ऐसे ही सॉल्व करोगे, ठीक है। और क्वेश्चन हम करवाएंगे, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं सब करवाएंगे। बस आपको ये सब चीज़ें पहले नोट करनी है, कैसे हमको क्वेश्चन करना है ना। तो ये चीज़ हो गई। अब भिन्न, जो सही बटे में भिन्न होती है उनको कभी कभी घटाना पड़ता है। जैसे आपसे कह दें 50 - 4/3/7, ये 50 में 4 सही 3/7 घटाना है। तो आप तो क्या करोगे यार, इसको पहले तोड़ोगे फिर ऐसा घटाओगे, है ना। ये सब नहीं करना है। हमें क्या करना है, 50 में 4 नहीं घटाना है, 50 में 4 नहीं घटाना है, एक बढ़ा के घटाना है, 5 घटाना है। तो 50 में 5 घटा दो, 4 नहीं घटाना है। अगर 4 से 3/7 पूरा पूरा घटाना है तो 50 में आपको 4 नहीं घटाना है, एक बढ़ा के घटाना है, यानी 5 घटाना है। तो 50 में 5 गया, कितना बचेगा, 45, ठीक है। अब 7 में 3 घटा दो, 7 में क्या कर दो, 3 घटा दो, हर में अंश को घटा दो और अंश की वैल्यू पर आप, तो 7 में 3 घटाया तो बचा कितना, 4/7। यानी आप अगर 50 में 4 सही 3/7 घटाओगे तो 45 ही 4/7 आएगा, ठीक है। और करते हैं ऐसे एक जोड़ने वाला लेते हैं, जैसे 5 सही 3/4 प्लस 3 सही 2/4, ये आ गया क्वेश्चन। तो 5 3 8 प्लस, देखा हर सेम है, हर सेम है, दोनों में हर सेम है। तो 3 2 5, 5 बटे कितना आ गया, 4। और ये भिन्न आपको सही नहीं दिख रही है, क्यों, क्योंकि अंश की वैल्यू बड़ी है। अंश की वैल्यू बड़ी तो एक बार पहाड़ा चला जाएगा। तो 4 एक नम 4, तो 8 + 1 प्लस कितना आ जाएगा, 1/4, 1 + 1/4। तो 8 और 1 जुड़ गए यहाँ से, 9 प्लस की जगह सही लगा दो, 9 सही 1/4 इज योर आंसर। अगर इनको सॉल्व करोगे तो 9 सही 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा। कोई नहीं करेगा, 4 × 5 = 20, 23, 4 × 5 = 20, 3 23/4, ठीक है। 4 3 12, 12 2 14/4। फिर इसको सॉल्व करो, नहीं करना है ये सब नहीं करना है, ठीक। आपको यहीं से जोड़ने की कोशिश करना है, ठीक है। चलो इसी में और घटाने वाले देख लेते हैं। जैसे फुल वैल्यू कोई भी ले लो, 120 में हमें 20 सही 3/8 घटाना है। 120 में हमें 20 सही 3/8 घटाना है। तब क्या होता है, तो हम 120 में 20 नहीं घटाएंगे, 120 में हम 21 बढ़ाएंगे, 20 + 1 घटाएंगे। तो 120 में हम 20 + 1 घटाएंगे तो 99 आ जाएगा, कन्फर्म में। अब 8 में 3 को हम घटा देंगे तो 8 में 3 का कितना आएगा, 5/8। ये आपको सरल इसी तरीके से करना है। आपको बहुत से क्वेश्चन में ऐसे घटाने को मिल सकता है, तो आप इनको ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देते हुए चलना है। तो भिन्न को घटाना सीखे, भिन्न को जोड़ना सीखे, भिन्न को गुणा करना है। तो भिन्न को गुणा करना है तो 4/3 × 5/3 है। तो डायरेक्ट नीचे का नीचे से गुणा, ऊपर का ऊपर, अंश का अंश से गुणा कर दो, हर का हर से गुणा कर दो। जब भी इंटू लगाओ तो 4 × 5 = 20/3 तरफ को 9। ये भिन्न सही नहीं लिखी है, कितने बार पढ़ा जाएगा, तो 2 बार जाएगा। 9 दूना 18, बचा कितना, 2 बचा, शेष पर 2 ऊपर रख देंगे, 3, 2 सही 2/3। एक और ले लेते हैं, 3/4 × 5/7, इसको गुणा करना है। तो ऊपर का गुणा, 5 3 15/4 7 28। ये आपका आंसर बिल्कुल सही है, 15/28, ठीक है। तो आप गुणा करना भी सीखा है। अब भाग करने में क्या होगा, तो भाग करने में थोड़ा सा देखना है भिन्न का भाग कैसे होगा। जैसे यहीं पर क्वेश्चन कर दिया जाए, 3/4, 3/4 भागित का निशान इस तरीके से बनेगा और 4 क्या बनेगा, 2 मिनट, 5/4, 5/4, 3/4 भागित 5/4 हो गया। तब हम कैसे सॉल्व करेंगे भाई, गुणे जो भागित का निशान होता है इसको अगर काटेंगे, इसको हटाएंगे, इसको हटा के जब गुणे का निशान बनाएंगे तो आगे वाली संख्या उलट जाती है। क्या होती है, पलट जाती है। 5/4 है तो क्या हो जाएगी, ये 4/5 हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी। 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया, 3/5। नहीं समझे तो फिर से एक बार समझिए, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है फिर से थोड़ा समझते हैं। 3/5 को हमें डिवाइड करना है 2/5 से। तो हम इसको क्या करते हैं, 3/5 को हमें डिवाइड करना है किससे, 2/5 से। तो हम कहते हैं ना 3/5 को अगर 2/5 से डिवाइड करना है तो जब
3 से देखो 2 बटे में आ गया ना, तो संख्या क्या होती है, जिस जहाँ से बटे करते हैं वो क्या होती है, पलट जाती है। तो हम 2/5 को हम उल्टा लिखेंगे जाके, पलट के क्या हो जाएगी 5/2, तो 2/5 क्या है, हट जाएगी। ठीक है, यही तो करते हैं ना। तो क्या हो गया, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ गया, 3/2 आ गया। ठीक है, तो यही तरीका हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं जब भी यहाँ से भागित को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू में, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, तो आगे वाली वैल्यू में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन पीछे वाली जो वैल्यू होती है, जस्ट भागित के जस्ट पीछे वाली वैल्यू क्या होती है, पलट जाती है। 5/2 भागित को हमने कन्वर्ट किया इनटू में, तो आगे वाली संख्या 2/5 लगी थी, तो 5/2 हो गई, 5 से 5 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, 3/2। ठीक है, 3/2। कभी ऐसा नहीं होगा, देखो कभी ऐसा नहीं होगा जैसे आपसे कह दे 3/2 इंटू 4/3 भागित 5/2 भागित 3/2 इंटू 4/3 भागित 5/2। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब तो बड़ा कन्फ्यूजन वाला क्रिएट हो गया मामला, किसको क्या घटाएंगे। तो भागित के आगे तुम्हारा 5/2 है, बस इतना ही चेंज होगा, इसी से मतलब होगा, इंटू चेंज करना। तो 3/2 लिखने का तरीका 3/2 इंटू 4/3 है, तो इंटू लगाए तो वैसे ही उतार लेंगे 4/3। लेकिन भागित को हमें इंटू बनाना है, तो केवल जस्ट वाला, भागित के जस्ट वाला पलट जाएगा। तो भागित ये दिखा हमने, भागित को ये हमने इंटू बनाया, तो भागित के जस्ट वाला क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा इंटू। फिर हमें भागित दिखा, तो भागित को फिर हमने इंटू बनाया, तो आगे वाला जस्ट यही केवल पलटेगा, 2/3 पलट गया। ठीक है, फिर ये तो इंटू है, इंटू लगा दिया, 4/3 ऐसे ही उतार दिया। लेकिन फिर दिखा भागित, और भागित को फिर हमने इंटू में चेंज किया, तो जस्ट आगे वाला यानी 5/2 पलट जाएगा 2/5। अब देखो सब इंटू में हो गए, कुछ कट पिट रहे हैं तो काट पिट लो, जैसे 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, और तो कुछ कट नहीं रहा है, 5 3 3, तो आप डायरेक्ट गुणा कर दो, 4 दूना 8, 8 चौको 32, 32 दूना 64, 5 3 15 से 45, 45 हाँ 5 25 23, 5 25 25 नवैया कितना हो जाएगा, 225। ये आपका आंसर आ जाएगा, 64/225। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए भाई, बेसिक है ये। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें सीखनी है बहुत। ये सब चीज़ें अगर आपको नहीं आ रही हैं तो आगे जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे आपको नहीं समझ में आएंगे। ठीक है, आपको तरीका पता चल जाएगा लगाने का, क्वेश्चन लगाने का आप तरीका सीख गए, लेकिन क्वेश्चन पता लगाने का अगर आप तरीका सीख रहे हैं तो उसके बाद कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, तब दिक्कत आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमको स्टेप बाय स्टेप करते हुए सीखनी है। ठीक है, तो ये तो हम देखो बड़ी क्लास हो गई, लेकिन हमने यहाँ पर क्या सीखा, भिन्न को जोड़ना, भिन्न को घटाना, भिन्न को गुणा करना, भिन्न को भाग करना, हमने यहाँ पर सीख लिया। एक चीज़ हम यहीं पर आपको सिखाएंगे, भिन्न की तुलना करने से पहले ही हम ये वाले जो वाला इस वाले को हमने पोस्टपोन किया था ना, इससे पहले हम आपको एक चीज़ और बताएंगे यहाँ पर, बोर्ड मास, बोर्ड मास, और इसको अप्लाई कैसे करेंगे ये भी बताएंगे। इसको ब्रैकेट्स कहते हैं। ठीक है, ये ओ से होता है ऑफ, ओ से क्या होता है ऑफ, ऑफ को हिंदी में कहते हैं का। ठीक है, डी मतलब होता है डिवाइड, एम मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए मतलब होता है ऐड, और एस मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ऐड माने होता है जोड़ना, सब्ट्रैक्ट माने होता है माइनस घटाना, मल्टीप्लाई होता है गुणा करना, डिवाइड होता है भागित। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब होता है गुणा ही करना। ठीक है, ब्रैकेट, लेकिन जो ये का मतलब है इसको पहले सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इसको पहले सॉल्व किया जाएगा, समझे। ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स का मतलब होता है, ब्रैकेट्स यहाँ पर 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है सबसे छोटा ब्रैकेट, इसको कहते हैं। इसके बाद मझला ब्रैकेट होता है, ये मझला ब्रैकेट होता है, बीच का होता है, और उसके बाद होता है बड़ा ब्रैकेट, सबसे बड़ा ब्रैकेट। तो मतलब पहले सॉल्व हम किसको करते हैं, छोटे ब्रैकेट को, फिर मझले को, फिर सबसे बाद में करते हैं बड़े ब्रैकेट को। और बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद आप ये सब चीज़ें सॉल्व करते हो। ठीक है, कंफर्म। चलो ये चीज़ होगी, तो इसी क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक दो। जैसे हमको यहाँ पर दिख जाए 3/2 इंटू 4/3 भागित 2/5 का 5/2, ये दिख जाए। कौन कौन इसको कर सकता है, कौन कौन इसको कर सकता है। तो भाई यहाँ पर का आ गया, सबसे पहले हमको का सॉल्व करना है। कोई नहीं करेगा कि पहले डिवाइड सॉल्व कर दो,
का मतलब इंटू समझ लो, और इंटू तो हम जानते हैं ना, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, ये सब चीज़ें छोटी हैं लेकिन बहुत लोग ऐसा क्या सोचते हैं कि का है, का मतलब होता है इंटू, पहले हम भागित को सॉल्व कर लेंगे, इंटू को बाद में कर लेंगे। गलत हो गया वहाँ से। पहले आपको का को सॉल्व करना है। का मतलब क्या होता है, इंटू होता है, लेकिन का सबसे पहले है, डिवाइड से भी पहले, डिवाइड से पहले है ना ओ, ऑफ, तो का पहले सॉल्व करेंगे। तो का सॉल्व करेंगे तो का को कैसे सॉल्व करेंगे, का मतलब होता है गुणा, तो पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी भागित क्या बचा, 1 बचा, और 4 बटे कितना है, 3 इंटू 3/2। इस भागित 1 का मतलब कुछ होगा नहीं, अगर इंटू करेंगे तब भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो इसको हटा दो। अब ये 3 से 3 कैंसिल होगा, 2 से इसको काटा, आंसर कितना आ रहा है 2। लेकिन कुछ लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ लोग ऐसे सॉल्व करते हैं 3/2, जो कि गलत है, हम बता रहे हैं लेकिन ये गलत है। 4/3 भागित 2/5 इंटू 5/2। देखते भागित है, ये का है, तो का मतलब होता है गुणा, का मतलब तो गुणा होता है, लेकिन भागित के बाद सॉल्व किया जाता है का को, तो पहले ही वो सॉल्व कर लेंगे। 3 और 2 मतलब डिवाइड इंटू, इसको चेंज करेंगे, इंटू करेंगे इसको, तो ये 5/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/2। और उसके बाद ये भी इंटू, इसको चेंज कर लिया इंटू, अब सबको गुणा मार देंगे। भाई क्वेश्चन गलत हो गया आपका, क्वेश्चन गलत हो गया। ये सब नहीं करना है, आपको तरीका जरूर सीखना है। बोर्ड मास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैथ्स के लिए बोर्ड मास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी कैलकुलेशन मिलेगा तो तुमको पता होना चाहिए, पहले ऑफ सॉल्व करें कि डिवाइड सॉल्व करें, हाँ मल्टीप्लाई करें, ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, क्या करें, पहले ब्रैकेट सॉल्व करें, ब्रैकेट में कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करें, ये भी सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद ऑफ सॉल्व करते हैं, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट। तो जो ये बी है ब्रैकेट में आपके 3 ब्रैकेट होते हैं, सबसे छोटा, फिर मझिला, फिर सबसे बड़ा। तो सबसे पहले छोटे को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद मझिले को, फिर उसके बाद सबसे बड़े को। तो ये भी चीज़ें छोटी छोटी हैं, हमने ये भी सीख ली, ठीक है। चलो, और सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा, सारे क्वेश्चन बोर्ड मास पर आधारित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब करवाऊंगा, बस आपको समझ के चलना है, समझते हुए चलना है। ये सब चीज़ें मैंने इसमें बता दी है, तो ये सब चीज़ें बेकार नहीं है भाई। क्वेश्चन करवाएंगे तब आपको यही चीज़ें गलत करोगे, यही चीज़ें आप गलत करोगे, यही चीज़ें आप बुक से लगाओगे तब गलत करोगे। क्यों? क्योंकि आप छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हो। और मैं आपको बता दूं कि आप छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देने लगोगे अगर हमारे बताए हुए नक्शे कदम पर चल रहे हो तो, ठीक है। चलिए, ये चीज़ कंप्लीट। अब इतनी चीज़ें तो हम बता चुके हैं, इसके बाद आपको क्वेश्चन में बताएंगे कैसे हमको सॉल्व करना है, क्वेश्चन आपको लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप देखो, भिन्न की तुलना पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। भिन्न की तुलना पर आधारित मतलब भिन्नों की आपस में तुलना कराएंगे, कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, सबसे पहला ये क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, तो हम कैसे करेंगे ये भी हम यहीं पर आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले तो हम कुछ आपको सिखा देते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन ले लेंगे 2-4, उससे फिर उसके बाद जब हम 5वीं क्लास में जाएंगे शुक्रवार को हम प्रैक्टिस करवाएंगे, उसमें सब क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। तो देखो कैसे भिन्न की तुलना पर आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं। भिन्न की तुलना पर आधारित प्रश्न जो बनते हैं, जैसे शुरुआत से सीखते हैं। कभी आपको 1-2 भिन्न मिल गई, जैसे 3/4, 5/4, कहेंगे कौन सी भिन्न बड़ी है, तो आपके दिमाग में गया कि इसका हर और इसका हर सेम है, ऊपर वाले में जो भिन्न बड़ी हो जाएगी वो बड़ी है, ऊपर जो भिन्न छोटी हो जाएगी वो छोटी है। एक यहाँ से नियम निकल आया, एक यहाँ से फर्स्ट रूल हम यहाँ पर डाल सकते हैं। फर्स्ट रूल यहाँ पर हम डालते हैं। फर्स्ट रूल क्या है, हर सेम है, हर सेम है तो अंश में बड़ी संख्या जिसमें होगी वो भिन्न बड़ी हो जाएगी, वो भिन्न बड़ी हो जाएगी, ठीक है। और इसी से समझ गए, इसी का दूसरा रूप हर सेम है तो अंश में जो छोटी संख्या जिसमें होगी वो भिन्न छोटी हो जाएगी। कंफर्म, ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। हर सेम है तो हमने देखा यहाँ पर हर सेम है तो ये छोटी है ये बड़ी है, तो ये भिन्न हो गई क्या, बड़ी, ये भिन्न हो गई बड़ी, किससे, इनसे, यानी इसमें ऐसे निशान लगा देंगे,
कंफर्म। जिधर खुला होता है, जैसे 3 और 4 है, 3 और 4 है, तो हम इसमें निशान लगाएंगे तो ये ऐसे लगाएंगे। जिधर खुला होता है उधर बड़ा होता है, जिधर छोटा होता है उधर मुंह बंद होता है। ठीक है, इतना भी आप जान गए, समझे। तो एक चीज़ ये तो हमें समझ में आ गई, 3/4, 5/4, बड़ी कौन सी है, ये बड़ी है। ठीक है, एक चीज़ और समझते हैं यहाँ पर। जैसे अब कई संख्या दे दी गई, 3/4, 2/4, 5/4, 7/4। पूछेंगे छोटी भिन्न कौन सी है, भाई सबका हर सेम है, सबका हर सेम है। और देख रहे हैं सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई, ये हो गई। क्यों, हर में सबसे छोटी संख्या, हर में नहीं अंश में, हर सेम है तो अंश में सबसे छोटी संख्या इसमें ही है, तो सबसे छोटी भिन्न हो गई। छोटी भिन्न कौन सी हो गई, ये हो गई छोटी भिन्न। तो आप भिन्न को छोटा और बड़ा भी करना सीख रहे हो, है ना, ये सारी चीज़ें। तो ये एक चीज़ समझ गए कि हर सेम है। जब हर सेम है तो अंश में बड़ी संख्या जिसमें होगी वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, अंश में सबसे छोटी संख्या होगी वो भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, कंफर्म हो गया इतनी। अब दूसरा देखो कैसे करते हैं। यहीं पर हर नहीं सेम है, हर नहीं सेम है, यानी 3/4, और यहीं पर क्वेश्चन आ गया, यहीं पर क्वेश्चन आ गया 6/7। लो, हर तो सेम नहीं है। अब कैसे पता करें, अब कैसे पता करें। कुछ भाई हमारे क्या करते हैं, भाग देने लगते हैं, पॉइंट के बाद वैल्यू निकालने लगते हैं, उसमें भी टाइम लगता है। ठीक है, तो हम हमेशा देखेंगे कि अगर हर नहीं सेम है, डिफरेंस सेम हो जाए, इनका डिफरेंस, भिन्न में अंश और हर का अंतर अगर सेम हो जाए, तब भी यही नियम लगाते हैं। तो एक चीज़ समझ लो, हर सेम हो, हर यानी हर सेम हो, नीचे वाली संख्याएं सेम हो, या हर और अंश में अंतर सेम हो। ठीक है, तो क्या होता है, हर और अंश में अगर अंतर सेम हो तो दोनों कंडीशन में क्या होता है, ऊपर वाली संख्या अगर बड़ी है तो सबसे बड़ी वही संख्या, ऊपर वाली संख्या अगर छोटी है तो वो भिन्न सबसे छोटी। ठीक है, तो देखो 3 और 4 में अंतर कितने का, 1, 6 और 7 में अंतर कितने का, 1। तो ऊपर जो बड़ी संख्या होगी वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो ऊपर किसमें बड़ी संख्या है, तो इसमें देखा ना 3 और 6 में ये बड़ी है ना, तो ये भिन्न क्या हो गई, बड़ी हो गई। ये भिन्न क्या हो गई, बड़ी हो गई, और ये भिन्न क्या हो गई, छोटी हो गई। यानी हमने इससे ऐसे मुंह लगा दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो इतनी बात हो गई। अब इसी में देखो, इसी में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाएगा, तो ये भी बात पता चल गई अंतर। एक क्वेश्चन और बड़ा ले लेते हैं, जैसे 3/7, 5/9 और 7/11, यहीं पर आ जाएगा 11/15। ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया। पूछेंगे कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो भाई तुरंत देखेंगे सबसे बड़ी और सबसे छोटी से पहले हर सेम है, नहीं है। अब गुरुजी ने बताया था कि डिफरेंस, हर और अंश में डिफरेंस क्या सेम है। तो अब डिफरेंस देख ले, 7 में 3 गए 4, 9 में 5 गए 4, 11 में 7 गए 4, 15 में 11 गए 4। डिफरेंस तो सेम है। तो डिफरेंस सेम हो चाहे हर सेम हो, दोनों कंडीशन में क्या होता है, अगर ऊपर कोई भी बड़ी संख्या है तो वही भिन्न, जिस भिन्न में ऊपर बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या होगी, वही सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ये बड़ी भिन्न हो गई, ये बड़ी भिन्न हो गई। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, ये छोटी भिन्न हो गई, ये छोटी भिन्न हो गई, ये क्या हो गया, छोटी भिन्न हो गई। ठीक है, ये छोटी भिन्न हो गई, समझे। तो ये आपको पता चल गया। दो यहाँ पर दो चीज़ें आपने सीख ली। अब इसके बाद एक चीज़ और सीखो यहीं पर कि अगर आपको अंश सेम कर दें, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, अंश सेम कर देंगे, जैसे 3/4, 3/5, 3/11, 3/16, ये क्वेश्चन दे दिया गया। पूछ लेंगे अब बड़ी संख्या कौन सी है इसमें। तो अब यहाँ पर ये तो पहला टाइप तो हमने बता दिया आपको कि हर सेम हो, और दूसरा टाइप बताया था उनका डिफरेंस सेम हो। क्या हो, डिफरेंस सेम हो। डिफरेंस सेम हो तो वही, ये आगे वाला सेम है, तो अंश में बड़ी संख्या जिसमें होगी वो भिन्न बड़ी हो जाएगी, और अंश में जिसमें छोटी संख्या होगी वो भिन्न छोटी हो जाएगी। यही इसके आगे नोट कर लेना, डिफरेंस सेम हो चाहे हर सेम हो, दोनों में कंडीशन है। लेकिन जो तीसरा पॉइंट ये कह रहे हैं, मैथ्स कह रही है, वो क्या कह रही है, कह रही है कि जब अंश सेम हो, जब अंश सेम हो, अंश क्या हो, सेम हो। अब अंश सेम है तब हम क्या करेंगे, अंश सेम होते ही अब उल्टा नियम हो जाएगा, जिसमें हर में सबसे बड़ी संख्या होगी। अंश अगर सेम है तो हर में सबसे बड़ी संख्या जिसमें होगी वो भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। वो भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। अपने हिसाब से आप लिखोगे, जिसमें सबसे छोटी संख्या है हर में,
अगर अंश सेम है, हर में जिसमें छोटी संख्या है वो भिन्न सबसे क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, वो भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये भी छोटी चीज़ें हैं, ये भी हमने देख लिया। अब इसके बाद देखो, तो भिन्न में तुलना हम करना सीख गए। अभी हम क्या सीखे हैं, अभी हम ये पहला पॉइंट सीखे हैं, या तो हर आपका अंश हर आपका सेम है, और या तो डिफरेंस हर और अंश में डिफरेंस सेम है, तो बड़ी और छोटी हम पता कर लेंगे। और जो तीसरा पॉइंट हमने बताया उसमें अंश सेम है, तब भी हम बड़ी और छोटी पता कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या सीखना है, हमको इसी में सीखना है ना हर सेम है, ना डिफरेंस सेम है, ना अंश सेम है, तीनों चीज़ें सेम नहीं है। अब कैसे करेंगे, तो करने के भाई दो नियम होते हैं, दो नियम। कैसे, देखो दो क्या तीन नियम होते हैं, तीन नियम। आपको जो नियम मैं बताऊंगा वही नियम फॉलो करना है। एक तो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एलसीएम मेथड, एलसीएम मेथड होता है। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है डेसिमल, डेसिमल निकालते हैं, डेसिमल नंबर पता करते हैं उसका, डेसिमल नंबर पता करते हैं। तो कोई भी संख्या लिखिए, जैसे 3/4 और 5/7, ये क्वेश्चन दिया है, हमने देखा 3/4 डिफरेंस 1 का, 5/7 डिफरेंस नहीं है, ना अंश सेम है ना हर सेम है। अब कैसे करेंगे, कौन सी वैल्यू पता है, तो तीन नियम। क्रॉस मल्टीप्लाई सबसे आसान है, क्रॉस मल्टीप्लाई कहाँ पे लगाते हैं, कहाँ पे लगाते हैं ये भी समझना है, एलसीएम कहाँ पर लगाते हैं ये भी समझना है, डेसिमल नंबर सिस्टम कहाँ पर लगाते हैं ये भी समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्रॉस अगर कर लेते हैं, क्रॉस कहाँ पर लगाते हैं, जहाँ पर वैल्यू आसानी से गुणा हो जाए। 7 का गुणा 3 से करेंगे तो आसानी से कर सकते कि नहीं, 7 3 21, 4 का गुणा 5 से कर देंगे, क्रॉस करेंगे, 4 का गुणा 5, 4 5 20। आप बताओ 21 बड़ा कि 20 बड़ा, आप कहोगे 21 बड़ा, ये भिन्न क्या हो गई, बड़ी, ये भिन्न क्या हो गई, बड़ी। तो आपने आसानी से ये चीज़ पता कर ली। ठीक है, यहीं पर कोई भी दे दो, कोई भी क्वेश्चन हो, 2/4 3/11 पता करना है कौन सी भिन्न कर बड़ी है। 11 का गुणा 2 से, 11 दूना 22, 4 3 12, ये वाली भिन्न बड़ी, ये वाली भिन्न छोटी। इतनी जल्दी आप, अच्छा दशमलव में निकालते। अब यही कुछ लोग क्या, कुछ लोग डेसिमल लगाते, इसमें डेसिमल निकालते। 3/4 को हम दशमलव में कैसे लिखते, तो 4 से भाग करते, पॉइंट लगाते, एक 30 पॉइंट लगाते, एक जीरो आ जाता, 30 मिल जाता यहाँ पर, तो 30 4 7 28 पॉइंट से में लिख दिया। ठीक है, कभी कभी 1-2 पॉइंट के 1-2 अंकों के बाद भी हमें डिसीजन नहीं मिलता है, तो हम क्या करते हैं, दशमलव वाला नियम लगाते ही नहीं है। ये वाला नियम सबसे बेकार है। ठीक है, इसको मत अप्लाई करना, बहुत ही समझते आ जाए, इसको भी नहीं आ रहा तो फिर कर लेना। ठीक है, तो देखिए अगर इसको करते तो 7 7 49, देखो ये भी तो हमने डिवाइड किया, तो इसमें भी 0 आ जाएगा, तो 0.7 ये भी आ गया। अच्छा एक बार अभी और ले जाना है, तब पता कर पाएंगे। तो यहाँ पर 2 आया तो कितना, 20 आ गया, तो 20, 7 दूना 14 2, इधर देखते हैं, इधर एक ही आया तो 7 का नंबर, अब पता कर पाएँ क्योंकि बहुत नज़दीक वैल्यू थी। 3/4 50/7 कितनी नज़दीक वैल्यू थी, तो दशमलव में हमें 2-2 अंकों तक पता ही करना पड़ा, तब वैल्यू हम पता कर पाएँ। तो ये डेसिमल नहीं, किसी भी भिन्न का डेसिमल हम नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ही करेंगे। फिर एलसीएम कुछ लोग निकालते हैं, एलसीएम क्या होता है, जैसे 4 7 का एलसीएम क्या हो गया, 28। यानी कि हमने क्या किया, हम यहाँ पर पहला नियम ही लगा रहे हैं। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर हर को सेम कर रहे हैं, हर को सेम कर रहे हैं, हर को 28 बना लिया। अब हर को 28 बना लिया, 4 7 28, 7 3 21, 7 4 28, 4 5 20, पता चल गई 21/28, एक वैल्यू निकलेगी 21/28 और एक निकलेगी 20/28। तो भाई आपको पता चल गया हर सेम है, बड़ी वाली बड़ी, अंश में जो बड़ी होगी वो बड़ी, अंश में जो छोटी होगी वो छोटी भिन्न हो जाएगी, तो ये बड़ी हो जाएगी, ये छोटी हो जाएगी, ये भी कंफर्म हो गया। तो अंश आपका एलसीएम कहाँ पर निकालोगे, जहाँ पर आपको लग रहा है कि हम गुणा नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप एलसीएम निकाल लोगे। आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो, पहले अप्लाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर अगर देख रहे हैं कि हम गुणा करें में कोई जैसे वैल्यू ऐसे यहाँ पर दे दिया जाए, समझिए यहाँ पर दे दिया जाए जैसे 3/32, 33/32, और यहीं पर दे दिया जाए कि 65/64। लो अब दिक्कत हो गई, 65/64।
लेकिन हालांकि हम ये देख रहे हैं कि अंतर सेम है, अंतर ना सेम करते हैं, हम यहाँ पर क्या कर देते 66 कर लेते हैं, 66/64। ठीक है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब देख रहे हैं हम इसका 64 का 33 से गुणा नहीं कर पा रहे हैं, 32 से 66 गुणा नहीं कर पा रहे हैं, तब हम एलसीएम लेंगे। तो 62 और 64 का एलसीएम तो भाई 64 आ जाएगा। 32 को 64 में कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 3 6, 2 3 6 66, और इधर ये 66, यानी कि दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। आप इसको काट के देख लो भाई, 33/32 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी हम पता कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू, तो यहाँ पर दोनों वैल्यू क्या थी, बराबर थी। यहीं पर अगर 66 ना लेके यहाँ पर 67 ले लेते तो यहाँ पर 67 आ जाता, यहाँ पर 67 आ जाता। अब ये वैल्यू बड़ी हो गई, 67/64 बड़ी वैल्यू है, 33/32 छोटी वैल्यू है। ठीक है, 67/64, 66/64, कन्फर्म। ठीक, इतनी चीज़ें आपको समझनी थी। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी सीखें, थोड़ा सा इस पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इस पर हम वर्क करते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं। जैसे 3/4 और 11/15, कौन सी बड़ी भाई, कौन सी बड़ी, तो आप कुछ नहीं करोगे, 4 का गुणा 11 से 11 चौक 44, 15 को गुणा 3 से 15 थे 45। भाई देखो 11/15 तो बड़ी लग रही थी, ये हो गई छोटी। 3/4 क्या लग रही थी, छोटी लग रही थी, ये हो गई बड़ी। यही तो खेल है। तो हमको पता चल गई 3/4 क्या है, बड़ी भिन्न है। 3/4 क्या है, बड़ी है, और 11/15 क्या है, छोटी भिन्न है। छोटी भिन्न, अगर हमें निशान लगाने के लिए दिया जाएगा तो हम वहीं से निशान लगा देंगे। ठीक है, 3/4 ये निशान, फिर 11/15। ठीक है, अब 2 वैल्यू में तो कंपेरिजन कराते नहीं ये लोग करते हैं 5-6 संख्याएं दे देंगे, 5-6 संख्याएं दे देंगे, और 5-6 संख्याएं में कहेंगे अवरोही आरोही में बताओ। ठीक है, तो अब ये जो हिंदी के जो टर्म यूज हो रहे हैं अवरोही आरोही, इसमें भी बड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो आज से ये कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, कन्फ्यूजन होती तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो सबसे पहले भिन्न की तुलना पर आधारित प्रश्न में आपके अवरोही और आरोही के ही प्रश्न बनते हैं, जो भिन्न से कंपेरिजन कराते हैं दूसरी भिन्न की, कि इन भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखो या आरोही क्रम में लिखो। तब हम क्या करते हैं, तब सबसे पहले एक नाम आता है अवरोही का, अवरोही, और एक नाम आता है यहीं पर आरोही का। ठीक है, अगर इनकी इंग्लिश में हम अवरोही को जानते हैं तब भी कर लेते हैं, आरोही को जानते हैं, आरोही बड़ा है ना, आरोही, तो असेंडिंग, असेंडिंग अवरोही क्रम होता है। क्या होता है, अवरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अवरोही यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो देखो अवरोही इंग्लिश में पता है तो डिसेंडिंग माने नीचे जा रहे हैं, है ना, असेंडिंग मतलब ऊपर आ रहे हैं। तो इंग्लिश में तो हम पता कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश ना पता हो तब भी हमको कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज़ सीखनी है। छोटा आ का यूज हो रहा है, छोटा आ, छोटा आ, पहले छोटा आ का यूज हो रहा है, यानी छोटे आ से मतलब है घटते क्रम में। कैसे, घटते क्रम में। बड़ा आ बढ़ते क्रम में, बड़ा आ, बड़ा आ, आरोही में बड़ा आ, आरोही में बड़ा आ, और छोटा आ यहाँ पर। तो बड़ा आ मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो ये चीज़ें हम यहाँ पर भी सीख रहे हैं कि अवरोही है छोटा घटते क्रम में, आरोही है बड़ा बढ़ते क्रम में। कंफर्म, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है हमेशा। नहीं आती स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो कहीं पर नोट तो कर ही रहे हो, नोट करते चलो। अब देखो, अब इसके बाद हमें कोई भी भिन्न दे देंगे, 4-5 भिन्न होंगी P/Q फॉर्म में, और P/Q फॉर्म में 4 भिन्न होंगी, कह देंगे उन्हीं को अवरोही क्रम में लिखो, और कहेंगे कि अवरोही क्रम में लिखो, और तीसरी भिन्न अवरोही क्रम में तीसरी भिन्न कौन सी है, आरोही क्रम में लिखने से 5वीं भिन्न कौन सी है। जब 5 भिन्न दे देंगे, क्या अंतिम भिन्न कौन सी है, पहली भिन्न कौन सी है, चौथी भिन्न कौन सी, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले तो हमें क्रम पता होना चाहिए, क्रम पता हो जाए, क्रम में लिख लें उन भिन्नों को, फिर उसके बाद स्टेप पहली दूसरी तीसरी पूछा तो तीसरी उठा कर दे देंगे। तो ये सब चीज़ें देखना है। तो इसमें शॉर्ट तरीके भी होते हैं, अगर तीसरी भिन्न पता करना है तो 3 ही तक पता कर लो, क्यों पूरे पता करो 5 के 5 हो। तो ये सब चीज़ें फिर से सीखनी है। जैसे 4/5, 3/4, 7/8, 11/12, ये दे दिया गया। एक और ले लेते हैं, 17/18। अब भाई दे दिया, पता करना है। तो मैंने देखा कि 4/5, 3/4, 7/8 और 11/5 क्वेश्चन कह रहे हैं अवरोही में लिखो, अवरोही क्रम में लिखो।
अवरोही क्रम में लिखो। हमने देखा अवरोही 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 यानी छोटा, पूछ रहे हैं अवरोही छोटा दे रहे हैं, तो मतलब घटते क्रम में, छोटा घटते क्रम में, तो पहले सबसे बड़ी आनी चाहिए। ऑप्शन में ही ये सारी भिन्न होंगी, अवरोही क्रम में अवरोही क्रम में। तो हम देखेंगे कि भाई डिफरेंस तो इसमें सब में सेम है। मैंने बताया था हर सेम है, नहीं है, अंश सेम है, ऊपर वाली संख्या सेम है, नहीं है, लेकिन इनका डिफरेंस सेम है। देखो इनका डिफरेंस सेम है, यहाँ पर तो 1 का डिफरेंस मिल रहा है, आपको 4 का भी मिल सकता है, आपको 5 का भी डिफरेंस मिल सकता है, लेकिन सब में सेम होना चाहिए। तो हमने देखा 4 5 का एक डिफरेंस, 4 3 का एक, 7 8 का एक, 12 11 का एक, 18 17 का एक, सब में डिफरेंस 1 का है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर सबसे जो बड़ी होगी वो सबसे बड़ी होगी। घटते अवरोही मतलब क्या हो रहा है, घटते क्रम में, तो यानी पहले हमारे पास बड़ी संख्या होगी, उसको घटते हुए, उसको हम घटते हुए लिख देंगे। पहले कौन सी आ जाएगी, 17/18, 17/18 सबसे बड़ी, क्योंकि अंश में सबसे बड़ी 17 है, तो यही भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि डिफरेंस सबका क्या है, सेम है। फिर उसके बाद 11/12 आ जाएगी, फिर उसके बाद 7/8 आ जाएगी, उसके बाद 3/4 आ जाएगी, फिर उसके बाद 4/5 आ जाएगी। सॉरी, यहाँ पर 4/5 पहले आएगी, फिर 3/4 आ जाएगी। ठीक है, तो आपने ये अवरोही क्रम, यहीं पर दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछ लेते कि अवरोही में तीसरी भिन्न कौन सी है, तीसरी भिन्न कौन सी है। तो अवरोही में तीसरी भिन्न आपसे पता करना है, तो आप कहते हैं पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, तो 7/8 इज द करेक्ट आंसर। 7/8 हो जाएगी। पहले अवरोही में लिख लो, फिर 7/8 बता दो। ठीक है, कभी कभी इसमें जानते हो आपसे, चलिए हम क्वेश्चन ही लेते हैं। ये संख्याएं दी हुई हैं, अब पूछ रहे हैं कौन सी बड़ी है। तो हमने देखा 8 3 का अंतर 5 है, 9 में 1, 5 3 अंतर भी नहीं बराबर है, अंश की वैल्यू भी नहीं बराबर है, हर की भी वैल्यू नहीं बराबर है। अब क्या करेंगे, तो अब क्रॉस, हमसे इसमें क्या पूछा है, बड़ी भिन्न पता करो, सबसे बड़ी कौन सी है, बड़ी भिन्न पता करो। ठीक है, पहले भी इसी में पूछ लिया हमसे, बड़ी भिन्न पता करो, बड़ी भिन्न कौन सी है। तब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, एक एक पता करेंगे, समझे। इनका पता, इनको ये दोनों भिन्नों को उठाओ, इन दोनों में बड़ी वाली को पता करना, तो बड़ी वाली ले लो, छोटी वाली को हटा दो। फिर बड़ी वाली से दूसरे का कंपैरिजन करेंगे, अगर जो जिससे कंपेयर किया है वो बड़ी निकल रही है तो उसको हटा दो, दूसरी वाली को हटा दो। चलो देखते हैं, 9 का गुणा 3 से किया, 9 त्रिक 27, 8 6 64, 27 और 64 में 64 बड़ी है, तो ये 8/9 वाली बड़ी है, तो 27 वाली छोटी है ना, छोटी छोड़ दो। क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमसे बड़ी पूछ रहे हैं, तो बड़ी ही लेकर चलना है हमें। ठीक है, 9 पना 45, 3 का गुणा, अब ये 64 हटा दो, 9 पना 45, 3/24, 24 और 45 में ये बड़ी है, ये छोटी हो गई, इसको हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। हमें बड़ी से ही मतलब है, 45 हटा दो, 7 पना 35, 11 3 33, अभी भी यही बड़ी है, 35 और 33 में यही 35 वाली बड़ी है, तो 33 वाली को हटा दो। अब इसका कंपैरिजन इससे होगा, 8 5 40 है, 35, 8 5 40, 3/15, कौन सी भाई, 15 बड़ी कि 40 बड़ी, 40 बड़ी, यानी 5/3 इज योर आंसर, 5/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक ये तरीका हो गया कि आप सबसे बड़ी को ही लेकर चल रहे हो, उससे बड़ी वाली जो हमें बड़ी मिलती जा रही है और जो हमें छोटी मिलती जा रही है, छोटी वाली को हम छोड़ते जा रहे हैं, बड़ी वाली को हम पता करते जा रहे हैं। तो ये भी तरीका है ना।